फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो क्या करें, डीएनसी कराएं या फिर दवाई लें, इसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुखद अनुभव है, लेकिन जिनको चाहिए उनके लिए। अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस कपल को सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ये जान के कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें दवाई लेनी है या फिर हमें जाके डीएनसी करा देनी है। तो देखिए, जो दवाई है वो हर सिनेरियो में नहीं ली जा सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और डीएनसी करानी है नहीं करानी है, दवाई लेनी है नहीं लेनी है, ये दोनों ही एक डॉक्टर के कॉल है। ये आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आपको नहीं रखनी है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और वो आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। जो दवाई है वो सिर्फ 8 हफ्ते तक ली जा सकती है। 8 हफ्ते से पहले का गर्भ अगर होता है तो उसको लिया जा सकता है। और ये जो गर्भ की डेट है ये आपके लास्ट पीरियड के पहले दिन से काउंट की जाती है। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं को अपना पीरियड की डेट याद नहीं होती है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और डेट अगर सही तरह से ना पता हो और आप जो है इसको ले लेती हैं, दवाई को ले लेती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। वो बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के एमटीपी किट, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो दवाइयाँ आती हैं जिससे बोला जाता है कि गर्भपात हो जाएगा, वो नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर ये चेक करते हैं कि जो गर्भ है वो कितनी एज का है, कितने दिनों का है, कितने हफ्ते का आ रहा है, और उसके हिसाब से दवाई देते हैं। 7 से 8 हफ्ते पहले तक ही आप वो दवाई ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं उसको डिले करना है। 8 हफ्ते के बाद तो बिल्कुल वो दवाई नहीं ली जा सकती है बच्चा गिराने के लिए। इसलिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है। अब अगर डीएनसी की बात करें तो डीएनसी उसके बाद आपके डॉक्टर्स बताएंगे। आप डायरेक्टली भी डीएनसी के लिए जा सकते हैं, बट डॉक्टर मैक्सिमम टाइम पहले, अगर टाइम होता है 8 हफ्ते तक का गर्भ होता है, उससे कम दिनों का गर्भ होता है, तो उसमें दवाई से ही ट्राई करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि दवाई एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू निकाल कर देती है। जो डीएनसी है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ब्लाइंड प्रोसीजर है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। तो ट्राई किया जाता है कि पहले दवाई से हो जाए। अगर दवाई से पूरी तरह से साफ हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो उसके बाद डॉक्टर्स हो सकता है आपको दोबारा दवाई दे, उससे निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो डीएनसी करा देते हैं। और अगर कई बार दवाई के बाद डायरेक्टली भी डॉक्टर्स डीएनसी ही एडवाइस करते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ों में मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई है कि ये डॉक्टर्स एडवाइस पर ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप खुद जाकर बैठ जाएं और बोले मेरा डीएनसी कर दीजिए, या फिर आप खुद उन दवाइयों को खा लें। बहुत सारे लोग हैं जो ये दवाइयाँ खुद से नॉर्मली केमिस्ट के यहाँ से खरीद के भी खा लेते हैं, बट वो कभी कभी इतनी हार्मफुल आपके लिए हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो आगे तक की लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, वो इतनी हार्मफुल आपके अभी के लिए भी हो सकती है। अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकती है, हो सकता है अंदर कुछ पार्ट्स रह जाएं जो इन्फेक्शन कर दें, वो आपको परमानेंटली भी इनफर्टाइल कर सकते हैं। और वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में, पूरे आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैल सकता है। यूट्रस से ट्यूब्स, ओवरी, सब जगह तक भी फैल सकता है, जो आपको इनफर्टाइल बना सकते हैं कि आप आगे भी शायद प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाएं या उसमें तकलीफ हो। और अगर आपको अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो गई तो आपको खून चढ़ाने तक की नौबत आ सकती है, आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो ये वीडियो जस्ट आपके एजुकेशन के लिए है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो सबसे पहले डॉक्टर से जाके मिलिए। उसके बाद डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको दवाई खानी है या फिर डीएनसी करानी है। किस प्रोसीजर के थ्रू आपका ये बच्चा हटाया जाएगा वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे। ऐसे ही आप खुद से ये मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये आप लोगों को गाइडेंस भी है। बहुत सारे कपल्स हैं, क्योंकि वो इस फील्ड के नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है, इस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है, तो वो ये गलतियां कर जाते हैं और उसके लिए लाइफ लॉन्ग कई बार पछताना पड़ सकता है। तो मुझे लगा इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे इस तरह के जहाँ पे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। वो बोल रहे थे कि हम दवाई खा लें। तो देखिए, इस तरह की दवाइयाँ आप खुद से मत खाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। प्रेगनेंसी कितने दिनों की है वो सही तरह से पता कीजिए और उसके बाद ही डॉक्टर की एडवाइस से ही वो दवाई खानी है। वो दवाइयाँ कैसे खानी है वो भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे। जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो एजुकेशनल
पर्पस के लिए हैं। मतलब आप अपनी नॉलेज उससे ले सकते हैं, बट आप उसी पे खुद बैठकर ही सारा ट्रीटमेंट घर पर नहीं कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देखते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।